घर बैठ के फैसला करेंगे, इसको घर से निकाल देंगे, बेदखल कर देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको इंसाफ। मैं कहा हमें इंसानी चाहिए, मुझे मेरे बच्चों का इंसाफ चाहिए सिर्फ। क्यों मेरे बच्चों की तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है ना। मैं घर को, मैं हिस्से को मैं क्या करूँ। वो कहते हैं इसको आप थाने में ना जाओ, इन्होंने FIR कटवाई, इस वजह से उन्होंने घर में ताले लगा दिए। किसी ने मैं बताया था कि भाई मैं आपके तुम्हारे भाई और तुम्हारे मामू ने बच्चों के साथ ज़्यादती की है। तो इस दौरान फिर मैंने ना उनसे अपने मालिकों से बात करके तो मैं इधर आया, फिर वापस आया छुट्टी। कितने बच्चों के साथ उसने ज्यादती की है? मेरी 2 बेटियों के साथ और एक बेटे के साथ जो उसने की है। मेरे तीनों के साथ ज्यादती की है। तो घर में और कोई नहीं होता था? घर में वालदा होती थी मेरी, बस वो आगे पीछे हो जाती थी, अपनी बेटी के घर जाती थी, सिस्टर मेरी के घर। तो पीछे वो बेटी मेरी अकेली होती थी और बेटा मेरा बीमार था महीना 1.5 महीने से पहले। तो वाइफ मेरी उधर ही होती थी। मामू और मेरा भाई यही है, छोटा भाई है। छोटे भाई ने मेरी 2 बच्चियों के साथ किया और बेटे के साथ भी किया है। और जो से मामू मेरे ने वो बेटे के साथ किया है, बेटे के साथ गलत काम करते हुए। सबसे पहले तो ये बेहोश हो गया डर के मारे कि मामा को ये बात कैसे पता चल गई। फिर इसको मैंने लाड प्यार से बताया, मैं कहा आपकी बहन के साथ ऐसा हुआ है, आप मुझे बताओ आपके साथ क्या हुआ है, आप मुझे बताओ। डरा है, बेहोश हो गया है पहले। फिर बड़े लाड प्यार से इससे पूछा, फिर इसने सारा बताया। इसने चाचू का भी बताया और चाचू के जो मामू हैं उनका भी बताया। 14 तारीख से उसके बाद हम घर से भी बाहर हैं। जब से इन्होंने FIR कटाई है हमारे घर से, हम ताले लगा दिए गए। निकलते वहाँ पर अपने विजुअल, और ये दर्द भी बहुत होता था और मैं रोती भी थी। कहती हूँ इसका मेडिकल करवा दें, इसका करवा दें, आज होगा कल होगा। रोज़ाना हमें हॉस्पिटल बुलाते रहे, हम रोज़ाना जाते रहे हॉस्पिटल में, लेकिन आज हमारे पास लेडी कांस्टेबल नहीं है। आज हमारे पास एक ही है, वो 230 के पता नहीं कौन सी दफ़ा के लिए उधर रेट पे चली गई। आज ये हो गया, आज वो, आज डॉक्टर नहीं है, आज डॉक्टर। फिर 2 दिन बाद कहते हैं आप डॉक्टर छुट्टी पर चली गई है। अच्छा मुझे बताएं, एक डिपार्टमेंट है CCD पंजाब के अंदर, आपने उनसे रब्ता किया? जी सर, गए थे हम उधर भी, पहले उनके पास गए। उन्होंने कहा पहले आपका जो थाना लगता है ना, आप उधर जाएं, FIR करवाएं। फिर हम उधर गए। फिर उसके बाद मैं CPO के पास गई हूँ, इन्होंने CPO से मुझे मिलने नहीं दिया। वालदा ने भी आपको घर से निकाल दिए, क्यों निकाला है? क्या वालदा को नहीं पता इन चीज़ों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान भाई और आज मैं एक बहुत सैड स्टोरी कवर करने जा रहा हूँ। वाक़या कुछ यूँ है कि छोटे छोटे बच्चे ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं और इन बच्चों के साथ इनके सगे चचा ने जिनसी ज़्यादती की है। हमारे साथ मौजूद है इमरान भाई। इमरान भाई मुझे ये बताइएगा कि ये वाक़या कैसे हुआ, आपको कैसे पता चला और आप पाकिस्तान कब आए? जी मैं तो दुबई में था, तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि बच्चों के साथ मामलात हुए। तो मैं उस दौरान फिर वाइफ को अपनी रोक दिया और उस दौरान मैं कहा कि मैं खुद मामलात करूँगा पाकिस्तान में आकर। और मैं जब पाकिस्तान में आया 14 तारीख को मैंने टिकट। अच्छा आप दुबई में करते क्या, कितने अरसे से वहाँ पे? दुबई में 6 साल हो गए। 6 साल आपको हो गए। और आपकी शादी कितना अरसा पहले हुई थी? शादी को हो गया मेरे 12 साल हो गए शादी। ठीक है। और ये तीनों आपके बच्चे हैं? जी, ये 3 बच्चे। ठीक है। तो आपको कब पता चला? मुझे तो वाइफ ने बताया था 12-13 तारीख को बताया था। तो 14 तारीख 12-13 तारीख हाँ इस महीने की? जी पिछले। तो फिर मैं 14 तारीख को मैं उधर से दुबई से आया हूँ टिकट करवा कर। तो इधर आके बच्चों से पूछ कर फिर मैंने अच्छा आपकी मिसेज़ ने आपको क्या बताया था? मिसेज ने मैं बताया था कि भाई मैं आपके तुम्हारे भाई और तुम्हारे मामू ने बच्चों के साथ ज़्यादती की है। तो इस दौरान फिर मैंने ना उनसे अपने मालिकों से बात करके तो मैं इधर आया, फिर वापस आया छुट्टी ले। आप दुबई में करते क्या हैं? दुबई में मैं होटल में होता हूँ, होटल में काम करता हूँ, वेटर का काम करता हूँ, वेटरिंग। आपकी अपनी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 32 है। और जो आपका भाई है उसकी क्या उम्र है? उसकी 26 है। 26 उम्र है। मुझे पहले तो ये बताएं कि आपके भाई के ऐसे कोई मामलात थे पहले, कोई ऐसा चक्कर निकला हो या किसी के साथ ज़्यादती की हो? जी उसके पहले उसके ऊपर ना 14 पर्चे हैं। 14 जी दहशतगर्दी के तो 14 पर्चे हैं उसके ऊपर जी, गैंगस्टर के। और कितने बच्चों के साथ उसने ज़्यादती की है? मेरी 2 बेटियों के साथ और एक बेटे के साथ जो उसने की है। मेरे तीनों के साथ ज़्यादती की है। तो घर में और कोई नहीं होता था? घर में वालदा होती थी मेरी, बस वो आगे पीछे हो जाती थी, अपनी बेटी के घर जाती थी, सिस्टर मेरी के घर। तो पीछे वो अकेली बेटी मेरी अकेली होती थी और बेटा मेरा बीमार था महीना 1.5 महीने से पहले। तो वाइफ मेरी उधर ही होती थी। अच्छा। बेटे के पास थी, तो बेटियाँ पीछे अकेली थी।
तो उस दौरान फिर वो ना गलत काम करता रहा इनके जी साथ। बेटा आपका कहाँ पे रहता था? बेटा मेरा हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में दाखिल था, उसका छोटा रूम पे वो भी बंद हो गया था, जहाँ वो नलकी वगैरह लगती रही इसको। और उस दौरान फिर वो मेरी वाइफ उधर ही थी, तो पीछे बच्चियाँ खेली थी, तो बच्ची अचानक एक दिन उसने तंग आकर ना दादू को बोला कभी मुझे मामा के पास लेके जाएँ, मैं हॉस्पिटल जाना है। तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, ये बड़ी वाली बेटी। फिर इसने जाके अपनी मामा को बताया कि भाई मुझे मामा ऐसा मामलात मेरे साथ हुए, तो मैं आप मुझे मारेंगे तो नहीं, मुझे बताएं। फिर उसने बताया, सारी तफसील बताई। फिर उसने वाइफ ने मुझे कॉल की, मुझे बताया, तो फिर मैंने अपनी छुट्टी लेकर फिर मैंने उसको अपने वाइफ को मना कर दिया, भाई अभी तुम मेरे आने तक कुछ भी नहीं करना। मैं इधर आया, आके मैंने उनको पहले अपने बनोई को भी बताई बात कि भाई ये मामलात हुए, आगे आपने कोई मामलात कोई करने हैं, मेरी वालदा को बुलाकर उधर अपने घर पर बुलाकर उनके साथ बातचीत करके कोई मामलात करना चाहते हैं आप तो करें। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला, अपनी वाइफ को बोला कि भाई मैं आऊँगा, मैं आ रहा हूँ 14 तारीख को। मैं 14 तारीख जो इधर आया पाकिस्तान में आकर मैंने उसके बाद ये किया जी, FIR कटवाई रात को 15 तारीख। FIR कटवा कर बच्चों से पूछ कर FIR कटवाई और उसको मैंने पकड़वाया। मेडिकल हो चुका है बच्चों का? जी बच्चों का तो मेडिकल नहीं लिया इन्होंने, तफ्तीशी साहब ने हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब किया हमारा, तो उन्होंने मेडिकल नहीं होने दिया इन बच्चों का। अच्छा, ये 2 मुलजम थे, दूसरा कौन था? दूसरा मेरे मामू है, सगा मामू है जी। सगे मामू है? जी जी। ये दोनों मामू की उम्र कितनी है? मामू की है 42 होगी। 42 उम्र है। तो ये कोई मामू उनके दोस्त आपस में मिल के करते रहे? मामू और मेरा भाई यही है, छोटा भाई है। छोटे भाई ने मेरे 2 बच्चियों के साथ किया और बेटे के साथ भी किया है। और जो से मामू मेरे ने वो बेटे के साथ किया है, बेटे के साथ गलत काम करते रहे जी। ये वालिदैन हैं बच्चों की। मुझे ये बताएं कि इतना कुछ होता रहा, आपको नहीं पता चलता रहा, बच्चे नहीं बताते रहे? नहीं सर, उन्होंने इनको डराया हुआ था कि अगर आपने किसी को बताया तो मैं आपको मार दूंगा, आपकी मम्मा को भी मार दूंगा। तो इसके साथ जब ये इनके मामू और चाचू लगे रहे, उसके बाद ये बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार रहता रहा। होली फैमिली हॉस्पिटल भी मैं इसको लेके जाती रही हूँ, पिम्स में भी लेके जाती रही हूँ। इसके यूरिन का मसला बन गया, इसका पेट फूल जाता था, यूरिन बंद हो जाता था इसको नलकियाँ लगती रही। फिर एकदम महीना पहले इसको झटके शुरू हो गए। वो बस डॉक्टरों को समझ नहीं आई, डॉक्टर ये कह रहे इसके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ है, बीबी आपका हमें बता नहीं रही हिस्ट्री, कुछ ऐसा हुआ है इसके साथ जो इसके दिमाग में टेंशन बनी हुई है। लेकिन उस वक्त मुझे इस चीज़ का नहीं पता था क्या मसला, इसको झटके लगते थे, कभी क्या हो रहा है। 1 महीना अस्पताल दाखिल रहे। तो इसके साथ जब किया ना, ये घर पे थी दादी के पास, दादी भी थी, इसके चाचा भी घर ही थे। ये हॉस्पिटल में मैं इसके पास थी, ये फिर आई हॉस्पिटल में। 2 दिन तो पहले ये रोती रही है घर कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, मम्मा के पास लेके जाओ। लेके नहीं आ रहे थे इसके चाचू। फिर जब वो लेके आए तो इसके तब भी होठों पे सारी एलर्जी सी हुई हुई थी, दाने निकले हुए थे, गंद संभलता रहा इनका चाचा इसके मुंह के ऊपर ना, बहुत एलर्जी, बहुत तबीयत ख़राब। फिर मैं आई, मैं से पूछा, मैं कहा बेटा क्या हुआ है आपको मुंह पे? इसकी दादू से पूछा, कहते क्या पता गर्मी से एलर्जी हुई है। लेकिन इससे भी मैं पूछती रही हूँ आराम से। मैं पूछा, मैं डरी हुई थी बहुत ज़्यादा, सहमी, मैंने इसे प्यार किया। मैं कहा बताओ तो सही बेटा, हुआ क्या आपको, हुआ क्या बताओ। फिर इसने मुझे डर डर के आस्ता आस्ता बताया कि चाचू ने मेरे साथ इस तरह किया है, चाचू मेरे साथ गंदी गेम, इसको कहते रहे आओ बेटा हम गेम खेलते हैं। बेटी ने मुझे इस तरह कह के बताया कि चाचू हमारे साथ गंदी गेम में खेलते रहे। इसने बताया, इसे मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर मैं उस टाइम इसको घर भेज दिया। मैं कहा आप बेटा अभी घर जाओ ना, तो फिर मैं कुछ करती हूँ। फिर मैंने इनके पापा को बताया है। फिर इसको मेरी खाला होती है, उनके घर मैंने इनको भेज दिया ना कि पापा आए। फिर मैं इसको भी घर लेके गई हूँ, इसको इससे भी जाके पूछा, इनसे पूछा आराम से। पहले तो ये बेहोश हो गया डर के मारे कि मामा को ये बात कैसे पता चल गई। फिर इसको मैंने लाड प्यार से बताया, मैं कहा आपकी बहन के साथ ऐसा हुआ है, आप मुझे बताओ आपके साथ क्या हुआ है, आप मुझे बताओ। ये डरा है, बेहोश हो गया पहले। फिर बड़े लाड प्यार से इससे पूछा, फिर इसने सारा बताया। इसने चाचू का भी बताया और चाचू के जो मामू हैं उनका भी बताया है। फिर इनको मैं हॉस्पिटल लेके आई हूँ चेकअप के लिए, मेडिकल के लिए, लेकिन इन्होंने कहा FIR का टाइम। फिर भी मैंने इनको यह बात बताई है। फिर उन्हें अपने बहनोई को बताई, उन्होंने कहा मैं बहनों की तरह, मुझे उन्होंने मशवरा दिया, कहते हैं मैं भाई की तरह मशवरा देते हूँ, आप ऐसा करें जिब्रान को बुलाएं पहले। वो क्या कहते हैं, इनको कहा तो ये कहते नहीं मैं खुद आऊँगा, मैं FIR खुद कटवाऊँगा। फिर इनका उस टाइम मेडिकल नहीं हुआ। फिर ये आए हैं 14 तारीख को आए हैं, FIR कटवाई है। FIR कटवा के फिर हम हॉस्पिटल आए हैं, तो लेकिन उससे सुबह हमारा मेडिकल नहीं हुआ 14 तारीख से। उसके बाद हम घर से भी बाहर हैं। जब से इन्होंने FIR कटाई है हमारे घर से हम ताले लगा दिए गए। अच्छा, ये बच्ची ये सेफ है? ये बच्ची नहीं, अच्छा, इससे भी किया हुआ है। अच्छा, इस बच्ची के साथ भी किया है? इसके साथ भी लगा रहा, इसने भी पहले मुझे नहीं बताया।
अब तो आप खुद भी पूछ सकते हैं, ये खुद बातें बताती है। मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन आप एक वालिदा हैं, अब बच्चे सर बस नहीं पता चला, इनको डराया हुआ था इन दोनों को, इसने पता नहीं बता दिया, इसके बाद फिर इन दोनों ने मुझे बताया है। जी बेटा इधर है ना, मैं आपसे इधर मेरे पास इधर है बेटा, थोड़ा सा आगे आ जाओ इधर। अच्छा बेटा मुझे ये बात बोलें, आपके चाचू आपके साथ क्या करते थे? कैमरे में जब घर में कोई नहीं होता था चाचू कमरे में बुलाते थे, मैं नहीं जाता था, ज़बरदस्ती लेके जाते थे, फिर पता नहीं पीछे, और कभी कभी कोई सुई चुभाते थे, चक्कर आ जाते थे। जब आँख खुलती थी तब भी कुछ, उन्होंने बोला था अगर तुमने किसी को भी बताया तो तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। और उनके मामू जब घर में कोई नहीं होता था ऊपर छत पे लेके जाते थे, मेरी अपनी भी पकड़ाते थे, मैं नहीं अगर पकड़ता रहा तो मारते थे, बोले से पकड़ो, मैं नहीं पकड़ता था, बोले अगर तुमने किसी को भी बताया मैं तुम्हें मारूंगा। और एक दिन जब मैं ऊपर छत पे खेल रहा था, सारे बच्चों को नीचे भेज दिया, मैं जा रहा था तो मुझे रोका, मैं बोल रहा मुझे जाने तो नहीं जाने दे रहे थे। मैंने जैसे ही मम्मा को आवाज़ देने लगा, उन्होंने मुँह पे हाथ रख के मार रहे थे। बेटा ये के साथ चाचू को तो पता नहीं कब से कहा, राशिद पापा के मामू ने। अच्छा, चाचू ने किया है? ठीक है, फिर उसके बाद आप बीमार हो गए हो? जी। ठीक है, चलें आप बैठे। बेटा आपका नाम क्या है? उम्मे सलमा। उम्मे सलमा, आपके साथ आपके चाचू ने क्या किया है? जब घर में कोई भी नहीं होता था चाचू कहते थे अंदर आओ, मैं नहीं जाती थी, ज़बरदस्ती अंदर लेके जाते थे, लाइट बंद करते थे, आकर मेरा भी ट्राउज़र उतारते थे, अपना भी उतारते थे, और जहाँ से हम बड़ा वाशरूम नहीं करते वहाँ पर अपनी विजुअल जगह डालते थे, और मुझे दर्द भी बहुत होता था, और मैं रोती भी थी। और चाचू ने कहा था अगर किसी को बताया मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। पहले मैं बहुत डरी हुई थी, फिर मेरी मम्मा ने पूछा क्या हो मेरे बेटा, फिर मैंने मम्मा को बताया कि मेरे साथ चाचू गंदी गेम खेलते हैं। बेटा ये जब भाई बीमार हुए उसके बाद से करते थे या पहले भी करते थे? उसके बाद से। अच्छा, तो फिर आप मम्मा से मिलिए, फिर आपने मम्मा को बताया सारा? जी। तो चाचू वो गंदे लगते हैं आपको? जी। अब मुलज़िम गिरफ्तार है? जी मुलज़िम गिरफ्तार है। तो अब आप क्या चाहते हैं? उसके बाद मेरे साथ किसी ने कॉर्पोरेट नहीं किया, किसी कोई भी हमारे साथ नहीं चला, ठीक है। इस केस के बाद मैंने अपने सालों को दोनों को बुलाया, सालों को ससुर को मेरे आए हैं, ये मेरे उस वक्त से लेके अभी तक हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, मेरे साथ चलते रहे। RPO के पास गए हैं, CPO के पास गए हैं, हम जिधर भी गए हैं, न्यू टाउन गए हैं, सादाबाद गए हैं, ये सब तक अभी तक हमारे साथ ही चल रहे हैं। तो आप पुलिस क्या कह रही है बाकी सारे मामला? मेडिकल बहुत ज़्यादा लेट करती है, जिस वजह से ये मामला हमारे ज़्यादा खराब। जिन्होंने IO कौन थे इस केस के? अली गोंदल साहब। कोई दावा नहीं किया उन्होंने? कौन से थाने में होते हैं इधर? सादाबाद। अच्छा, इस बच्ची का नया वक्त था, मैं उनको कहती हूँ इसका मेडिकल करवा दें, इसका करवा दें, आज होगा कल होगा, रोज़ आना हमें हॉस्पिटल बुलाते रहे, हम रोज़ आना जाते रहे हॉस्पिटल में, लेकिन आज हमारे पास लेडी कांस्टेबल नहीं है, आज हमारे पास एक ही है, वो 230 के पता नहीं कौन सी दफ़ा के लिए उधर रेट पे चली गई, आज ये हो गया, आज वो, आज डॉक्टर नहीं है, आज डॉक्टर, फिर 2 दिन बाद कहते हैं आप डॉक्टर छुट्टी पे चली गई है, अब आपका मंडे वाले दिन होगा, अब ये होगा, इस तरह करके वो भी सिर्फ मुआयना करवाया है, गायनी मुआयना। जब ये नहीं कह रहे थे 15 तारीख को FIR कराई है, 17 को मैं प्राइवेट डॉक्टर के पास भी लेके गई हूँ बच्चों को, वहाँ से मैंने इनकी गायनी कंसल्ट करवाई है, उन्होंने भी मुझे बताया इन बच्चियों के साथ ये काम हुआ है, इस बच्ची के भी आगे भी ज़ख्म बने हुए हैं, और ये अंदर जो BPH वालों ने किया है ना गायनी मुआयना, उस डॉक्टर ने भी मुझे बताया इन दोनों बच्चों की हाइमन जो है वो रप्चर हो गई है। वो रिपोर्ट पड़ी है आपके पास? जी मेरे पास पड़ी हुई है। अच्छा मुझे बताएं, एक डिपार्टमेंट है CCD पंजाब के अंदर, आपने उनसे रब्ता किया? जी सर, गए थे हम उधर भी, पहले उनके पास गए, उन्होंने कहा पहले आपका जो थाना लगता है ना आप उधर जाएं FIR करवाएं, फिर हम उधर गए, फिर उसके बाद मैं CPO के पास गई हूँ, इन्होंने CPO से मुझे मिलने नहीं दिया, मैं CCD के लिए दरख्वास्त लेके गई थी CPO साहब के पास कि आप हमारी दरख्वास्त उधर रेफ़र कर दें, लेकिन वहाँ SP बैठे हुए थे, हसीब नाम है उनका, बस उन्होंने साथ ही हमें CPO साहब से कोई बात नहीं करनी थी, उन्होंने कहा सर इनका एक
मुलजिम पकड़ा गया, दूसरा आज पकड़ लेंगे, लेकिन 3 दिन गुजर गए थे CPO साहब से होके भी इन्होंने मुलजिम नहीं पकड़ा था। फिर मैं RPO के पास गई हूँ एप्लीकेशन लेके, बच्चे भी मेरे साथ गए थे। RPO साहब ने हमारे साथ अच्छा ताउन किया, मुझे कहा बेटा आप परेशान ना हो, आपको SSP इन्वेस्टिगेशन के पास भेजेंगे, वो करेंगे। उधर फिर उन्होंने हमें कॉल करके बुलाया SSP इन्वेस्टिगेशन ने, उनकी भी मैं शुक्रगुजार, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, उन्होंने ऑर्डर दिए हैं, तफ्तीशी को बुलाया है, तो 1 दिन के अंदर अंदर दूसरा मुलजिम पकड़वाया है इन्होंने। लेकिन तफ्तीशी ने उसको 1 दिन थाने में रखा है, कोई रिमांड नहीं लिया, कुछ भी नहीं, दूसरे दिन ही उसको अडियाले भेज दिया है दोनों को। अच्छा मुझे बताएं, जो आपका भाई है वो पहले भी केसेस में था, फिर गिरफ्तार क्यों नहीं हुई? उसके ऊपर इतनी FIR थी, कोई बहुत मजबूत है? नहीं, वो पैसे बहुत हैं उसके पास, मसला क्या है? नहीं, उसको पहले निकलवाया ना, बिनोई वगैरह ने आगे पीछे निकलवाया, उसको निकलवाया पहले वो फंस गया था ना इन केसों में, तो फिर उन्होंने निकलवाया। हमारी वालदा ने आगे पीछे मिलकर साहब ने इसको छुड़वा कर लेके आए, तो भाई ये कुछ नहीं किया। अच्छा, उस दौरान भी पहले उसका साथ देते रहे, अभी भी उसी का साथ दे रहे हैं हम। केसेस थे उस पर ऑलरेडी, ये 15 उस पर FIR चल रही है, ख़त्म हो गई अभी थी? तारीखें भी जारी थी, अभी तारीख पे था। अच्छा, तारीखें भी थी उसकी। तो अभी वो क्या कहता है कि मैंने नहीं किया, या क्या कोई बातचीत आपकी हुई है? वो तो अभी मान रहे नहीं, वो कह रहे हैं जी, अभी जब भी बयान देते हैं आगे पीछे बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ने मेरे जायदाद अपने के चक्कर में भाई ये काम किया। हमने तो पहले से दिन से है, हम अपनी वालदा के नाम पे कर दिए थे, मकान अपनी वालदा के नाम पे किया। अच्छा, पहले से करना होता तो हम पहले ही करते हैं, हम कभी इस चीज़ की लालच। वालदा ने भी आपको घर से निकाल दिया? क्यों निकाला है? क्या वालदा को नहीं पता इन चीज़ों का? वालदा को बताया, वालदा नहीं मान रही, वालदा कहती उन्होंने नहीं किया, ये नहीं किया भाई, वो मान रही नहीं। सर वो सारे कह रहे थे आप थाने तक ना जाएं, सीधी साफ बात है। वो कहते हैं घर बैठ के हम सारे आपस में बहनें, इनकी बहनोई होंगे, हम बड़े बड़े बैठेंगे, घर बैठ के फैसला करेंगे, इसको घर से निकाल देंगे, बेदखल कर देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको हिस्सा। मैं कहा हमें हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चों का इंसाफ चाहिए सिर्फ। क्यों, मेरे बच्चों की तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है ना, मैं घर को, मैं हिस्से को मैं क्या करूँ? वो कहते हैं आप थाने में ना जाओ, इन्होंने FIR कटवाई, इस वजह से उन्होंने घर में ताले लगा दिए कि आप इसको थाने तक क्यों लेके गए हो। पहले जो इसके पर्चे वो CIA वाले लेके गए थे, इस्लामाबाद I-9 थाने था, वो इसको लेके गए थे। इसके ऊपर टिकेटी के पर्चे थे, असले का था, बरामदे भी हुई थी इसके पास, लेकिन उस टाइम भी घर वाले इनके यही कह रहे थे कि इसने कुछ नहीं किया, बेकसूर है, ज़मानतें करके इसको निकलवा लिया था। अगर उस टाइम इसको ना सपोर्ट करते ना घर वाले, ही दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना करता मेरे बच्चों के साथ। बिल्कुल ऐसी है, पहले भी उसको सपोर्ट किया गया, पहले भी उसको छुड़ाया गया। व्यूअर्स, बहुत अफसोसनाक इस वाक़े पे हम लोग क्या बात करें कि अपना सगा चचा ही इस सारे मामले का मुलव्वस है। बाकी हमारी CCD जो हमारा डिपार्टमेंट है, जिसकी हम लोग तारीफ़ें करते नहीं थकते, उनको भी इस बात पे एक्शन लेना चाहिए। आज इस चीज़ पे एक्शन ना लिया गया तो कल को घर घर से ऐसे वाक़यात निकलेंगे। बाकी बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, 3 बच्चों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है कि बच्चों को डराना, उनके साथ ये सब कुछ करना, और उसके बाद सोने पे सुहागा के घर में वालदा भी उस मुजरिम का साथ दे रही है कि जिसने गुनाह किया, और ये बहुत बड़ा गुनाह किया। ये वो गुनाह नहीं है कि आप घर बैठ के एक जिरगा करके इस मसले को हल कर सकें। मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए, और उसको जब तक सज़ा नहीं मिलेगी हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। मैं ज़्यादा बात इस मामले पे नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग इस पर ज़्यादा बात कर ही नहीं सकते। आज हम इस बात पर अफसरदा हैं कि इतना बड़ा सानिया होता है शहर रावलपिंडी में, जो कि इस्लामाबाद के दारुल खिलाफा के बिल्कुल पास है, और रावलपिंडी के अंदर एक पोश सिटी है जिसके अंदर ये वाक़या होता है, और अभी तक हमारे हुकूमती इदारे इस चीज़ पे खामोश हैं। मेरी समझ से बाहर है, या तो मुजरम बहुत मजबूत है, फिर यही हो सकता है कि जो अभी तक ना ये बात आउट हुई है, ना किसी को पता चली है, और उसके बाद मुजरम अभी तक ये बात बोल रहा है कि भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, और उसको अभी तक सज़ा भी नहीं हुई। तो ये हमारे माशरे का हाल है। बाकी कमेंट सेक्शन में आपने भी राय देनी है, हम इंशाल्लाह इस पर दोबारा भी बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।